एक बात याद रखना सदैव, ये संस्कृति बदल रही है, बहुत कुछ बदलाव लेकर के आ रही है जीवन में। अब यह के लिए व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार होता है आजकल, बहुत जल्दी। आलोक भैया हमारे आए सवेरे पर रहे, दिन भर उठे नहीं, बोले भक्त और भगवान स्वास्थ्य बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। प्यारे दो दही का तांडव हो गया है ब्रजमंडल में, गोकुल में। गोकुल कोई साधारण नहीं, इंद्रिय सकुला स गोकुला, जो इंद्रियों का कुल समूह है यही गोकुल है। और इसमें जो रहते हैं वो हमारे नारायण ठाकुर जी रहते हैं। राज्ञायाम मनानंदा अबुद्धियाम यशोदया। इस गोकुल का राजा कौन है? हमारे शरीर रूपी गोकुल का राजा मन है। राज्ञायाम मना नंदा, तो मन ही इस शरीर का राजा है। बताओ, मन जिधर चले उधर ही शरीर जाएगा। मन कहा कथन चलो तब व्यक्ति आएगा। अब बुद्धि चाहे जगती कहा कि भैया कथन कल्याण हुई है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन मन नाय है तो खटियत व्यक्ति उठन नाय, बोले भक्त और भगवान की बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन मन नहीं है तो व्यक्ति नहीं जाएगा। और जिधर मन पहुंच जाए तो सारी इंद्रियां शरीर की प्रबल हो जाती है मन ही के साथ, क्योंकि मन राजा है, मन ही कंट्रोल करता है। ड्राइवर जिधर चाहेगा उधर ही गाड़ी जाएगी। सवारी चाहे जितना चिल्लाए, अगर वो खाही में लिए जा रहा तो वो खाही में ही जाएगी, बोली भक्त और भगवान की। ये जितनी 10 इंद्रियां हैं, तो तुम्हें 5 ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय 5, तो इनका कार्य क्या है? अरे आवत देखई अब विषय बयारी, तो तुरत ही दे कपाट बुझारी। आवत देखई विषय बयारी, आवत देखई विषय बयारी, तुरत ही दे भैया बैठ जाओ, कैमरा बचाए रहे बस, बाकी नहीं कोई बात। आवत देखई विषय बयारी, तुरत ही दे कपाट उघारी। ये विषय जानते हो कैसे? हाँ, विषय संसार के ऐसे हैं कि इंद्रियों को भगवान में लगने नहीं देते हैं, नहीं लगने देते। राज्ञायाम मनानंदा, अब मन सबका है राजा, मन सबका है राजा। जब मन काम करेगा तो सारी इंद्रियां काम करेंगी। इसीलिए कहते हैं कि मन को कंट्रोल कर लो, अरे मन की तरंग मार लो। संत गाते हैं ना कि अगर मन आपका अंदर में है तो जानो पूरे साधु बन गए। मन अगर एकाग्र हो गया तो सब पूरे सद्भाई पूरे संतता आपके अंदर आ गई। अरे मन की तरंग,
अरे मन की तरंग मार लो अब बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और आदत 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 बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, मन कंट्रोल में है तो सब कुछ कंट्रोल है। बुद्धि याम यशोदया, जो ये महारानी है इस शरीर की वो कौन है? यशोदा यानी बुद्धि। ये गोकुल है और इसी गोकुल में भगवान विराजमान रहते हैं। आज भगवान को सभी दौड़ दौड़ करके दर्शन करने आ रहे हैं। आनंद मनाया जा रहा महाराज के यहाँ। जिस समय पर आनंद चल रहा है, जिस समय आनंद चल रहा तो रोहिणी चा महाभागानंद गोप अभिनंदिता, सभी लोग कह रहे हैं सबके भाग जग गए क्योंकि गोकुल में भगवान आ गए। भगवान धीरे धीरे आनंद मनते मनते 6 दिन हो गए, 6 दिन, और इधर कंस को नींद नहीं आई रही। कंस को नींद नहीं आ रही है। कंस ने सभा लगा डाली तुरंत। कंस ने कहा सुनो भैया, ऐसा है हमारा दुश्मन जो है वो भाग गया है, क्या करें? व्यवस्था बड़ी करी, बंदोबस्त बहुत किया, बड़े पहरेदार लगाया, लेकिन लड़की नहीं भाग पाई, लड़का भाग गया। कंस ने कहा एक बात बताओ, जो जा करके मेरे शत्रु को मार करके आएगा मुंह मांगा वरदान हमसे पाएगा। अब सभा में सब बड़े बड़े अधिपति बैठे हैं, बड़े बड़े राक्षस बैठे, और एक वहां पर पूतनाऊ बैठी राक्षसी। ये कंस की मुंह बोली बहन भी थी, कंस की मुंह बोली बहन है। बड़े बड़े बलवान लोग कंस के अधीन है। कंस ने बचपन में ही बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त करके अपना सेवक बना लिया, अपना दास बना लिया। तब पूतना भी भाई मानती है कंस को। कंस से कहा चिंता ना करो, हम अभी जिंदा हैं और हमारे होते हुए तुमको जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे दुश्मन को मैं मार करके आऊंगा। कंस ने कहा तुम इतनी विशाल हो, तुमका कोई अगर दूर से पहचान ले तो गोकुल वाले घुसे ना देंगे घर में, कैसे जाओगे? पूतना ने कहा चिंता न करो, मेरे रूप बदलने के तरीके बहुत हैं। कोई कोई रूप बदलने में बड़ा माहिर व्यक्ति होता है। आज पूतना सच संवर करके सामने खड़ी। अब पूतना कहाँ चली है? आज बाबा नंद जी के यहाँ, बाबा नंद जी के यहाँ चली है। बोले भक्त और भगवान की जय हो। पूतना लोक बालनी राक्षसी रुधिनासना, भागवत में श्लोक लिखा व्यास जी ने। अजिज्ञासम यापि हरये अस्तनम दत्वा सतृतम। आज स्तनों में विष लगाया, अब विष लगा करके आज पूतना कहाँ चली? गोकुल की ओर चली। अब गोकुल की ओर चली, गोकुल में पहुंची, आए तो रूप बनाया बड़ा सुंदर, खिलौने बेच रही है, खिलौने बेच रही है। अब मिट्टी के खिलौने लेकर द्वार द्वार जाती है।
पूतना ने सोचा इतना बड़ा गोकुल है, हम कैसे पता करें कि हमारे भाई का दुश्मन किसके घर में। तो पूतना ने पता लगाया कह के घर में भैया महीना 2 महीने में बच्चा है छोटे छोटे। अब सबके यहाँ पता कर लिया, सब बालकों को पूतना ने मार दिया। बोले भक्त और भगवान जय। सबको विष दे दिया। अब अकेले कन्हैया बचे। अब द्वार पर नंद बाबा जी राजा हैं और सब बेचारे सभा लगाए। बाबा एक बात बताओ, पता ना ऐसी कौन बीमारी आई है, हमारे यहाँ जितने बालक हैं सब मारे जा रहे हैं छोटे छोटे। हाँ, जैसे बीमारी आती कभी कभी, अभी आया था कोरोना, हाँ वायरस। तो छोटे बच्चों का ये पता नहीं कौन सा नया बीमारी का षड्यंत्र प्रारंभ हो गया गोकुल में। ये कैसी बीमारी आ गई है। अब सभा द्वार लगी है, पूतना समझ गई क्यों घर में एक बालक है। अब सब कह रहे महाराज अपने कन्हैया को बचाए रखना। अब 6 दिन के भगवान है, अष्टमी को भगवान जन्मे और आज 14 है। पूतना घर में प्रवेश कर गई। घर में तो आनंद का माहौल था ही बाबा नंद जी के यहाँ। रोज कोई न कोई आता है, रोज कोई न कोई ननद आई रही, हाँ कुछ ना कुछ मांग करके नेग ले जाती है। आज पूतना पहुंची अंदर, देखा यशोदा जी ने। पूतना कहते किसे हैं? जिसके कोई संतान ना हो, पूतना। दूसरा भाव, जो अंदर से पवित्र नहीं होती है उसी को पूतना कहा जाता है। बाहर की पवित्रता बहुत है लेकिन अंदर से पवित्र नहीं है, मन नहीं शुद्ध है, उसी को पूतना कहते हैं। तीसरी बात, पूतना जिसने कसम खा रखी हो कि मेरे कोई संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कोई बच्चा आखिर देख ना सके। बोले भक्त और भगवान की। हाँ, कुछ लोगों की भावना होती है। आज पूतना मैया आई, मैया से कहने लगी पूतना। यशोदा जी ने कहा कौन हो तुम? अब पूतना ने कहा हम नंद बाबा जी की बहन हैं, हम दूर से रिश्ते से बाबा नंद जी की बहन लागे। मैया विचार कर रही, चले हमारे यहाँ बालक नहीं, वो 88 वर्ष की हमारी उम्र हो गई, तब तक कोई ये बहन ही दिखाई नहीं पड़ेगी। और जब से लल्ला हुई गो तब से बहुत बहन आ रहा, एक नहीं कई बहनें आ चुकी हैं। मैंने कल सुनाया था ना कि आधा घर ले पली नदिया और आधे में हट ठाने, आधे में ठटी ठाने हो भौजी हम ले कंगनवा, हो भौजी हम एक ले कंगनवा, तब तरली पब ने कहा मुझे चाहिए कुछ नहीं, या चिंता ना करो। हाँ, मैं केवल तुम्हारे लाल का दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है तो हमारी गोदी में कोई अपना पुत्र देता नहीं है, ये लिए मैं तो उसको खिलाना चाहती हूँ। तो यशोदा मैया ने कहा, हंस कर यशोदा ने कहा, अब है ही तेरा ही लाल, अद्रवित हुए जो दीन पर, और जो प्रभु दीन दयाल। अब पूतना जो ये घर में प्रवेश की है तो
भगवान पालने में पड़े थे तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, पूतना घर में आई तो भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? अब सुखदेव जी बता रहे हैं एक नहीं कई कारण कि भगवान ने क्यों नेत्र बंद किए। क्योंकि भगवान देखते उसी को है जो देखने के लायक होता है। प्यारे, भगवान उसको नहीं देखते जो कभी देखने के लायक ना हो। क्योंकि भगवान सोच रहे यह पूतना है, अब ये कहा हमें मारेगा है, अब मार तभी पाऊंगा जब इसको नहीं देखूंगा। अगर हमने देख लिया तो क्या होगा कि सन्मुख हो अजीब मोहि जब ही सन्मुख हो अजीब मोहि जब जन्म कोट अघना सही तबही जन्म कोट अघना सही तबही। सन्मुख होय अजीब मोहि जब जन्म कोटि अघना सही। जब जीव मेरे सामने होता अहम बोले भक्तों भगवान की सन्मुख हो अजीब मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही। करोड़ों जन्मों के पाप उसके दूर हो जाते अगर मैं अपनी कृपामयी दृष्टि से उसे देख लेता। तो भगवान ने इसीलिए नेत्र बंद कर लिए कि पूतना को दृष्टि से देखूंगा नहीं। दूसरा भाव, भगवान उसको कभी नहीं देखते हैं जो बनावटी बनकर जाता है। क्योंकि भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। तुम जैसे हो, तुम जैसे भी हो, भगवान कहते हमें स्वीकार हो। तुम जैसे भी हो हमें स्वीकार हो। तुमको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ढोंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, लेकिन बस मन पवित्र हो, भाव तुम्हारा सुंदर हो तो मैं सदैव मिल जाता हूँ भक्त को। ज्यादा की आवश्यकता नहीं। क्योंकि संसारिक चीजें बनावटी भेष अगर कोई भगवान के सामने बनाए तो क्या बनाएगा? क्योंकि सारी माया रचने वाला तो वही है। आज भगवान ने नेत्रों को बंद किया है, नेत्र नहीं खोले। तीसरा भाव है कि भगवान सोच रहे आखिर यहाँ पूतना क्यों आई है। भाव रखकर देखा कि पूतना हमें विष पिलाना चाहती है, हमें जहर पिलाना चाहती है। तो भगवान सोच रहे हैं कि जहर पिलाना चाहती क्योंकि जाकी रही, अरे जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी। प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी
प्रभु मूरति अब देखी बोले भक्त और भगवान की। भगवान ने नेत्र बंद किए हैं। तीसरी बात आप देख रहे हैं, भगवान ध्यान रख करके कि मैंने इसको वरदान दिया था पहले जन्म में, क्योंकि ये है कौन? ये बलि की पुत्री है जिसका नाम रत्नमाला था। वो वरदान भी हमें पूरा करना, लेकिन समस्या एक खड़ी है। अब भगवान सोच रहे हैं क्या, अगर एक का हिया मार दे तो पूरा गोकुल नगर साफ हो जाए, इसलिए इसको कहीं बाहर ले चला जाए, यहाँ बनेगा नहीं। आज भगवान ने ध्यान रखा, अयोग माया के द्वारा भगवान ने किया क्या, दूध गर्म हो रहा था और कड़ाही में उबलने लगा। यशोदा ने कहा देखो बहन जरा देखना हमारे बालक को, और मैं अभी आई। अब पूतना मनमा सोच रही हम तो यह मौका देख रहे, कत्ते टाइम मिले तो यही का लेके हम भागी। अब भगवान सोच रहे हम भी यही मौका सोच रहे तुम हमका लेके चलो तो तुम्हारा कार्यक्रम पूरा हो जाए। बोले भक्त और भगवान। अब पूतना लेकर गोद में आकाश मंडल में उड़ी। अब भगवान को स्तनपान कराना चाहती है। भगवान स्तनपान कर रहे हैं। अब भोले बाबा की याद कर रहे हैं, बाबा लाज रखो, गिरिजापति गौरी शंकर, गिरिजापति गौरी शंकर, गिरिजा गिरिजा गिरिजापति गौरी शंकर, गिरिजापति गौरी शंकर, कैलाशपति गंगा, कैलाशपति गंगा, गिरिजा गिरिजा गिरिजापति गौरी शंकर, गिरिजापति गौरी शंकर, गिरिजापति गौरी शंकर, गिरिजापति गौरी शंकर। आज बाबा की प्रार्थना की, भोले बाबा ने कहा बताओ प्रभु क्या बात है। भोले बाबा ने कहा सरकार क्या बात। तो भगवान ने कहा आई जाओ तुम्हारी जरूरत है। भोले बाबा ने कहा काहे? कहन देखो तुमको निमंत्रण दे रहा हूँ, अब आई के सेवा ले हुआ महाराज। जो कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति, जो कुछ है वो सरकार ले हुआ है। तो भगवान ने कहा, भोले बाबा ने कहा क्या है? तो भगवान ने कहा जहर है, जहर पी ले हुआ है बाबा। भोले बाबा ने कहा तुम जब पिए हो तो जहर ही पिए हो। एक बार समुद्र मंथन हुआ था तो सारे देवता मिलकर जहर पियाए थे। सूरन प्रेरी विष पान करायो। आज भोले बाबा ने मनोविनोद किया कि प्रभु तुम तो दूध दही मक्खन खाने गए हो गोकुल में, अब हमका जहर बनौता दे रहे हो। ये बात ठीक नहीं है, लेकिन सरकार से बड़ा प्रेम है। भोले बाबा ने कहा आ रहा हूं मैं। भोले बाबा ने विषपान किया। अब कन्हैया स्तनपान करते हैं। जब विषपान कर लिया तो भगवान ने कहा चिंता न करो बाबा, अगर जहर को निमंत्रण है तो एक और आजित निमंत्रण लिख ले। हाँ, इस कृष्ण जन्म में मेरे जो सबसे उत्तम लीला होगी, जो विशेष लीला होगी, उसके अधिपति आप रहेंगे और आपके सामने वो लीला होगी। बोले भक्त और भगवान की। आज भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया। पूतना चिल्लाई हाय तुम बालक हो, हमका नाई लगे तुम लाल हो, अरे तुम तो हमारे काल लग रहे हो, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। भगवान ने कहा लोग हमारे द्वार पर आते हैं, अब मत्था रगड़ते हैं, अब बार बार यही कहते हैं कि सरकार हमें पकड़ लो।
हमें पकड़ लो। पहली बात, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ। अब एक बार जिसका पकड़ लिए उसका साथ कभी छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए अगर तुमको पकड़ा है तो तुम्हारा कल्याण करके ही छोड़ूंगा, ऐसे हम छोड़ने वाले नहीं। आज जब कन्हैया ने ऐसा कहा, पीते पीते भगवान ने प्राणों को लिया खींच, वो इतना तड़ाम से गिरी है, और जो ही गिरी तो सब बेचारे सुनकर दंग रह गए। हाय हाय, ये हुआ क्या ब्रजमंडल। सगरे गोकुल वाले दौड़ दौड़ करके नगर के किनारे गए हैं। देखा यमुना जी के किनारे बड़ी लंबी चौड़ी राक्षसी पड़ी है। कौन? पूतना। अब ये बात बाबानंद जी को पता चली, बहुत फटकार लगाई यशोदा, तुम इतनी लापरवाह हो गई। घर में कोई राक्षसी आ जाए, कोई आ जाए, चाहे जो हो, और गोदी में लाला दिए बैठी। अब यशोदा कांप रही खड़ी खड़ी। अब भगवान अटखेलियां कर रहे हैं। भगवान 6 दिन के और अटखेलियां कर रहे हैं। राक्षसी जाति से भगवान ने शुभारंभ किया, राम जन्म में भी और कृष्ण जन्म में भी। राम जन्म में थोड़ा समय लिया, बड़े भय भगवान गुरु जी के साथ गए। काहे समय ले? क्योंकि वो मर्यादा अवतार था, इसलिए अपने आप भगवान ने कुछ नहीं किया, किसी न किसी का सानिध्य साथ में जरूर रखा है। तो ताड़का मिली, ताड़का को मार दिया भगवान ने। शुरुआत हुई गई हुई। इधर कृष्ण जन्म में भगवान 6 दिन के हैं, और तभी शुरुआत कर दी भैया। कृष्ण जन्म में भगवान ने 6 दिन से शुरुआत कर दी। पूतना को मार करके बोले भक्त और भगवान की। पूतना को मारा गया। अब भगवान पूतना को मारने के बाद इधर पूतना के अंगों को काट काट करके सारे यदुवंशी जितने भी ग्वाले हैं, गोप ग्वाले हैं, वो सब बहा दिया यमुना जी में। बोले भक्त और भगवान की। आइए दोबारा।